नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश में। जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार अब नहीं है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो चुका है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं संजय निषाद। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और एक सीट है मझवा और एक सीट है कटहरी। 2022 के चुनाव में मझवा और कटहरी पर निषाद पार्टी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ी थी और दोनों में से कटहरी जो है हार गई और मझवा की विधानसभा सीट बम्पर वोटों से चुनाव जीत गई। अब दोस्तों 2024 का चुनाव आता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इनके विधायक विनोद बिंद को, जो मझवा से विधायक थे, उनको लोकसभा भदोही का टिकट दिया और वे भदोही के सांसद बन गए। अब मझवा की सीट खाली हो गई और कटहरी की सीट भी खाली थी। 9 विधानसभा सीटों पर जिनमें चुनाव हो रहा है, बार बार दावा कर रहे थे 2 सीटें हमको चाहिए, 2 सीटें हमको चाहिए, कटहरी और मझवा, और मीठी मीठी बातें बहुत करते हैं और निषाद भाइयों को बरगलाते बहुत अच्छे तरीके से हैं। क्योंकि हमें याद है जब बीजेपी के साथ नहीं गए थे तो यही राग अलाप रहे थे कि निषादों को सबने ठगा, सपा ने ठगा, बसपा ने ठगा, कांग्रेस ने ठगा, आज़ादी के 70 साल हो गए, निषादों को आरक्षण नहीं मिला। लेकिन जब से सरकार के अंदर गए हैं इनके स्वर धीमे पड़ गए। क्यों धीमे पड़ गए? क्योंकि बेटा सांसद बन गया था जो 2024 में तो हार गए संत कबीर नगर से। इनके एक बेटे और विधायक हैं, खुद एमएलसी और मंत्री हैं। और अब दोस्तों मझवा की सीट और कटहरी की सीट को लेकर के कह रहे थे कि पहले कहा दोनों पर लड़ेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे ए हैं, ओ हैं। फिर इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, कम से कम मझवा ही चाहिए हमको। फिर मझवा में मामला गर्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने मझवा में ना तो टिकट दिया ना तो सिंबल दिया। पहले सिंबल के लिए कह रहे थे, फिर टिकट के लिए कह रहे थे, यानी कि कोई बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर कह रहे हैं हमको जीत चाहिए और आरक्षण भूल गए। क्यों भूल गए? भले बीच बीच में उफालते हैं, सपा ने नहीं दिया, बसपा ने नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। अरे भाई 10-10 साल की सरकार हो गई, आप कब दिलवाएंगे आरक्षण? 2-2 बार की सरकार बन गई केंद्र में, राज्य में, आप कब बनवाएंगे? 3-3 बार की केंद्र में बन गई। तो इनके ही समाज के एक व्यक्ति हैं हरिशंकर बिंद और उनकी पत्नी है पुष्पलता बिंद, और इन्होंने वादा किया था टिकट दिलाने का। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। और इन्होंने हरिशंकर बिंद के मुताबिक पैसा लिया, आवेदन के नाम पर 5 लाख। फिर इनके कार्यकर्ता, और अमूमन मैं आपको बता दूं, भले संजय निषाद कह रहे हों कि ऐसा नहीं है, हमको बदनाम किया जा रहा है, इस तरह की जो पार्टियां हैं उन पर आरोप भी लगता है। और एक बात मैं बता दूं, पैसा देने के लिए बैग भर भर के लोग खड़े रहते हैं टिकट लेने के लिए भी। लेने वालों की भी गलती है, गलती क्या कहें, गलती ही मानिए, और देने वालों की भी गलती है। मेन है लेने वाला भी पैसा देता है और देने वाला भी पैसा लेता है। अधिकतर जगहों पर यही बातें सामने आती हैं और ये बात खुल चुकी है जब, तो मीठी गोली फिर दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों जनता होशियार है, जनता को सब पता है। और हरिशंकर जो बिंद हैं, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उन्होंने सबूत भी दिया, स्क्रीनशॉट भी दिखाया। जितने पदाधिकारी होते हैं, कोई भी चुनाव लड़ता है ना, कोई भी किसी भी पार्टी का चुनाव लड़ता होगा तो पहले टिकट पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, अपने कार्यकर्ताओं को भी पैसा देना पड़ता है। बूथ वूथ वाले तो नहीं पाते हैं, 1000-2000 वही पा जाए, 1000-2000 4000 कैसे भी झटक ले जाए। तो जो पदाधिकारी होते हैं सब पैसा लेते हैं, ऐसा सुनने में मिलता है। तो उन्होंने आरोप लगाया है और उन्होंने बगावत कर दी है। सुनिएगा उनके जुबान से। हम निषाद पार्टी के कई बार कैडर में गए हैं। उनके विचारों को सुनने के बाद मुझे ये लगा कि संजय निषाद वास्तव में हम लोगों के समाज के भगवान है, मसीहा है। लेकिन उनका दोहरा चरित्र हमारे सामने आ गया। जब जब उन्होंने हमके बुलाया दिल्ली,
हमने पूरे खर्च किया, पूरे समाज के प्रति जितना भी हो सका हमने पार्टी के लिए किया। और उन्होंने हमको लखनऊ बुलाए, और जो पार्टी का सिस्टम होता है, जब आप ही बता दीजिए, जब उनके खाते में सीट ही नहीं है तो हम लोग से आवेदन के नाम से क्यों 5 लाख रुपया मांगा गया? सबसे पहले तो उनको ये कन्फर्म करना चाहिए ना कि बीजेपी से निषाद पार्टी में गठबंधन है, तो पहले सीट तो होना चाहिए, इसके बाद आवेदन का पैसा लेना चाहिए ना। आवेदन के नाम से उन्होंने पैसा लिया। इसके बाद हमसे कहे कि आप प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप जितना ही मेहनत करेंगे आपको टिकट मिलेगा। हमने, आपको पता है हमने क्षेत्र में कितनी मेहनत की, आपको ये भी पता है कि सर्वे रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में गई थी, LIO रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में गई, जितने भी सर्वे थी सब हमारे पक्ष में ही गई थी। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि मेरे टिकट को काट दिया गया? विश्व सूत्रों से भी पता चला है कि हम लोगों का सौदा किया गया है, टिकट नहीं काटा गया है। हम लोगों को हाईलाइट, हम अपने ही समाज को हाईलाइट किया जाता है, और जैसे ही हाईलाइट समाज हो जाता है, वो कुछ करने की योग्य होने लगता है, तो इन्होंने बेचने का काम करते हैं। सर, आपने कब निषाद पार्टी ज्वाइन किया बसपा छोड़ के, और कितना कितना पैसा खर्च किया, कहाँ कहाँ बुलाया गया इसके लिए? हमको सबसे पहले दिल्ली बुलाया गया, प्रदेश सचिव बाबूलाल ने हमारे आवास पर आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजय निषाद ने आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप मिलेंगे? हम कहा क्यों नहीं, हमारे मुखिया हैं, हम मिलेंगे उनसे। उन्होंने हमको दिल्ली आमंत्रित किया। 2 तारीख को हम लोग दिल्ली, 2 को दिल्ली गए थे, हाँ 2 जून को रात को हमको 12:30 बजे मुलाकात 3 तारीख को होती है। वहाँ पर हमारी उनकी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि 5-7 दिन के बाद आप लखनऊ में आइए। लखनऊ में जाते हैं और वहाँ लखनऊ में जाने के बाद अपने PRO से, अमेरिकन विंग से कहते हैं कि आप इनसे नामांकन करा लीजिए। मैंने नामांकन का जब फार्म दिए तो हमने पूछा कि कितना पैसा इसमें जमा करना होगा, तो उन्होंने कहा 5 लाख। हमने वहाँ 5 लाख रुपया जमा किया। कैसे दिया पैसा? कैश दिया। हमने 5 लाख रुपया उनके पत्नी डॉक्टर संजय निषाद की पत्नी को हमने कैश 5 लाख रुपया दिया, हाँ आवेदन किया। इसके बाद हमको फिर बुलाया गया दिल्ली, जब प्रचार करने आया। इधर तो जितने भी प्रयास होते रहे, समाज में हम लोग घूमते रहे, प्रचार करते रहे, जितने भी पदाधिकारी यहाँ आते थे, आपका टिकट फाइनल है, हमको विदाई दीजिए। हम विदाई के नाम से भी हमसे शोषण हमारा किया गया। कितना लेते थे पैसे आपसे विदाई के नाम से? कोई 50,000, कोई 20,000, मतलब 20,000 के नीचे कोई नहीं लगा। ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है जो 20,000, 50,000, 60,000, यहाँ तक कि विदाई के नाम से एक बार में नहीं, एक ही लोग कई बार आते थे। हर बार विदाई के नाम से जैसे जिले के बाहर जाते थे सबको पैसा दिया जाता। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष भी थे, व्यास मुनि थे, रविंद्र मणि थे, इन लोगों को एक बार में 50,000 हुआ। उनके लड़के थे अमित, सब लोगों को जितना मुझे हो सका हमने उनको किया। कार्यक्रमों को भी करते थे? कार्यक्रमों को हमने करते थे, जो भी खर्च लगता था मुझसे कार्यक्रम का भी पैसा लिया जाता था। इतने के बावजूद हमको दुख नहीं था कि हमारी पार्टी है, हमें उनको भगवान की तरह मानते थे। लेकिन स्थितियाँ ये बनी कि 18 तारीख को हमको फोन करके 12:28 पर रविंद्र मणि का फोन आता है कि महामहिम आपको संजय निषाद ने दिल्ली बुलाने के लिए बोले हैं, आप तत्काल चले जाइए। हम उसी समय उठते हैं और 12 बजे के बाद जैसे ही हम एयरपोर्ट के माध्यम से हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वहाँ रात को हमको 12:30 बजे हम उनके आवास पर पहुँच। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसी कहानी राजनीति में चलती है। जो नेताजी हैं ये भी दूध के धुले नहीं हैं, एकदम साफ साफ मैं बता दूं। क्यों? इनका शोषण हुआ है या इन्होंने शोषण करवाया है। और जब चुनाव होता है, राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, राजनीतिक पार्टियां कुछ ऐसी हैं जो भाजपा जैसे, तो भाजपा पैसा नहीं लेती है उस तरह से पैसा। भाजपा इन लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं वगैरह से पैसा नहीं लेती। सपा में भी है ये, पैसा नहीं लिया जाता, और कांग्रेस में भी है अधिकतर। हाँ, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपनी पार्टी के फंड में पैसा देते हैं अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपना नाम ऊपर करने के लिए, जिनके पास अथाह धन है। लेकिन जो इस तरह की छुट्टी मुट्टी पार्टियां बनी हैं, जैसे अखिलेश यादव जी ने ओम प्रकाश राजभर के साथ जब गठबंधन किया था, तब भी यही 1-2 नेताओं के द्वारा बात आई थी कि पैसा मांग रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर के ऊपर भी ये आरोप लग चुका है
बहन कुमारी मायावती के ऊपर हमेशा से आरोप लगता आया है पैसे वाला मामला, बिना पैसे के टिकट नहीं मिलता, और बात सच भी हो सकती है और होगी भी। ये सब नेता लोग वगैरह जानते हैं, क्योंकि लोग बातें करते हैं इतना पैसा देना है, उतना पैसा देना है। और मैं बताऊं आपको, जो इस तरह की छोटी पार्टियां, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, क्या आपको लगता है फ्री में टिकट मिलेगा? किसी कुर्मी को फ्री में टिकट मिल जाएगा? 100 में से 10 टिकट बांट रहे हैं, 12 टिकट बांट रहे हैं, तो एकाध को कहीं पर फ्री में मिल जाता होगा, लेकिन उसको बाद में पार्टी से किनारे भी कर दिया जाता है। सबकी मैं बात कर रहा हूं, हर जगह पैसा चलता है। सोचिए 2.5 साल बीत चुका है, 2.5 साल के बाद चुनाव हो रहा है, 6 महीना लग जाएगा, 3 महीना लग जाएगा फंड मिलने में इनको। कितना साल बचेगा? 2 साल। 2 साल के लिए 2.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, अगर 2 करोड़ तो सिर्फ वहां की बात हुई है, पार्टी के लिए बात हुई है। बाकी जो जमीनी स्तर पर खर्चा होगा 1 करोड़, और मान लीजिए 3 करोड़ रुपया खर्च करके लोग चुनाव लड़ेंगे, तो जनता का क्या करेंगे? कद्दू, आप सोचिएगा। लेकिन क्या करें ये लोग भी, पैसा नहीं देंगे तो टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा तो विधायक नहीं बन पाएंगे। मजबूरियां इनकी भी हैं, मजबूरियां पार्टी की भी हैं, पार्टी चलानी है तो पैसा चाहिए। सारा खेल पैसों का है और पैसा लिया जाता है, इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। इन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान स्क्रीनशॉट दिखाया, इन्होंने बताया झोला भर के मैं पैसा ले गया था। अगर संजय निषाद जी कह रहे हैं झूठे हम हैं, ये कह रहे हैं अगर हम झूठे हैं, तो 19 तारीख को जो उनके आवास पर जो दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगा है, उस कैमरे को ओपन करवाइए, हमारा खाता देखिए। तो ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं, नेता जो भ्रष्टाचार का केंद्र बन गए हैं, यही सब कारण है। बाकी आपकी जो भी इच्छा हो आप लोग सोच सकते हैं। नमस्कार।